परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज परमेश्वर आपसे बातें करेगा, क्या बताएगा हम ध्यान से सुनेंगे। और आज जो परमेश्वर बताएगा, जो वचनों के द्वारा, इसका विषय होगा कि परमेश्वर ने हमें चुना है। हमको, आपको, अपने विश्वासियों को परमेश्वर ने चुना है। और इसके लिए हम पहला वचन निकालेंगे यशायाह की पुस्तक 41वां अध्याय, उसका 10वां वचन। यशायाह 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और निश्चय ही तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूँगा। यशायाह 41:10 कहता है, 41:10, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और निश्चित ही तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूँगा। अब इसमें परमेश्वर जो कहता है वो सुनिए। चुनने के बाद परमेश्वर क्या कह रहा है? मत डर। पहला कहता है मत डरो, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। डरने का मतलब ये नहीं कि आप किसी से झगड़ा लड़ाई करते चले। डरने का मतलब परमेश्वर कह रहा है कि आप परमेश्वर की व्यवस्था, सच्चाई से न हटिए, सच्चाई के मार्ग पे चलने से मत डरिए, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने से मत हिचकिए, मत डरिए। जो परमेश्वर की व्यवस्था है उस पर चलने से मत डगमगाइए, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं, करिए, उसमें घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। उसके बाद परमेश्वर कहता है कि तुम डरो मत। और आगे कहता है क्यों मत डरो? क्योंकि मैं तेरे संग हूं। तेरा तुम क्यों डरते हो? मैंने तुझे चुना है तो मैं तेरे साथ भी तो हूं। तुझे चुन के ऐसे नहीं छोड़ दिया। मैं अब तेरे साथ रहता हूं, तेरे साथ चलता हूं, तुम्हारे आगे पीछे दाहिने बाएं मैं घेरे रखता हूं तुमको। इसलिए मत डर और मैं तेरे साथ हूं। आगे क्या कहता है? इधर उधर मत ताक। इधर उधर कौन ताकते हैं? जो स्थिर नहीं होते। कह रहे जब मैंने तुझे चुना, कह दिया मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम इधर उधर क्यों ताक रहे हो? क्यों अस्थिर है तुम्हारा जीवन? क्यों नहीं है स्थिरता तुम में? कभी तुम इधर सोचते हो, कभी उधर सोचते हो। इसके लिए परमेश्वर ने नहीं चुना। अब आपका एक लक्ष्य है और आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसलिए इधर उधर मत ताको, स्थिर रहो। और आगे क्या कहता है? मैं तुझे दृढ़ करूंगा। कह रहा है मैं तुझे दृढ़ कर दूंगा, तुम इधर उधर मत ताको, मत डरो, तुम में स्थिरता मैं लाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे संग हूं। क्यों हूं? क्योंकि मैंने तुझे चुना है, संसार से अलग किया है। कोई मकसद, कोई कारण होगा, इसलिए चुना है। मैं तुझे दृढ़ भी करूंगा। सब कुछ परमेश्वर करने को तैयार है। हमें क्या करना है? परमेश्वर पर विश्वास करके उसे समर्पण करना है। परमेश्वर कहीं नहीं कह रहा कि तुम करो, कह रहा मैं करूंगा ना। मैं तुझे चुना हूं, इसलिए मैं सब कुछ करूंगा। तुम तैयार तो हो, अपने आप को तैयार तो करो। मैं जो करना चाहता हूं वो करने तो दो। लेकिन हम नहीं कर पाते। आगे क्या कहता है? मैं तेरी सहायता करूंगा। कह रहा कोई मुश्किल आएगी, मैं तेरी सहायता करूंगा। उससे भी तुम मत डरो कि कल क्या होगा। कह रहा अगर कुछ होगा भी तो मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी सहायता करने के लिए, तुम्हें दृढ़ करने के लिए।
आगे कहता है मैं तुझे संभाले रहूंगा। कहता है मैं तुझे संभालूंगा ना, तुम नहीं गिरोगे, क्योंकि संभालने वाला मैं हूं। और कौन है वो आप जानते हैं, क्योंकि आपने उसे परमेश्वर माना है। और माना है वही परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुझे जब चुन लिया है तो ये काम मैं करने वाला हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इधर उधर मत ताको, मैं तेरा परमेश्वर हूं। यह भी कहता है कि मैं, तुमने मुझे माना है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तुम क्यों घबराए हो, तेरी सहायता करूंगा, जब भी समय आएगा मैं सहायता के लिए तैयार हूं। यह संसार करे ना करे, आपके घर परिवार करे ना करे, आपके मित्र दोस्त करे ना करें, कह रहा मैं करूंगा। लेकिन हम सहायता मांगने कहां जाते हैं? परमेश्वर आखिरी में याद आता है, क्योंकि क्या किया है हमने? परमेश्वर को जब थक हार जाते हैं तब उसको आखिरी उम्मीद बना के रखा हूं कि जब कहीं से कुछ नहीं होगा तब चलूंगा परमेश्वर के पास। परमेश्वर आजकल विश्वासियों के जीवन में आखिरी उम्मीद बन के बैठा है, जबकि परमेश्वर को प्रथम भरोसा बनाना चाहिए। वो हमारा पहला भरोसा होना चाहिए, बाद में बाकी चीजें, लेकिन हम उसे आखिरी उम्मीद बनाकर बैठे हैं। यहीं पर हम गलती करते हैं। परमेश्वर हमारी आखिरी उम्मीद नहीं है, मेरा प्रथम भरोसा है, मेरा पहला भरोसा परमेश्वर पर। और तब परमेश्वर कहता है ये देखो मैं तेरा परमेश्वर हूं, तुझे क्या क्या करने को तैयार हूं मैं। हमसे नहीं कह रहा कि तुम करो, हां तुम मेरी व्यवस्था पर चलो, जो मैं कहता हूं वो करो, बाकी काम परमेश्वर खुद ले लिया है अपने कंधे पर। लेकिन जो काम वो हमें दिया है हम शायद उसे नहीं कर पा रहे, आज उसे नहीं निभा पा रहे हैं। देखिए समय खत्म, 1 साल कैसे निकल गया, 1 वर्ष अब बीतने वाला है, बस अगला संडे क्रिसमस, उसमें कौन, उसके बाद खत्म ये साल। क्या पाया हमने, क्या खोया? क्या ये जो परमेश्वर ने कहा हमने किया? ये सोचने का भी एक समय है, किस तरह हमने अपने 1 साल 1 वर्ष गुजार दिए। परमेश्वर तो संभाल के रखा, मेरे साथ रहा, मुझे दृढ़ किया, मेरी सहायता की। हमने क्या किया? एक बार सोचेंगे कि 1 साल जो ये निकला, 22, 20 में बचाया, 21 में बचाया, जो समय काफी संकट में था, और उसके बाद ये साल 22 भी निकल गया, 23 में प्रवेश कराएगा। लेकिन क्या परमेश्वर मेरे साथ रहा? बिल्कुल रहा होगा। उसने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। हम रहे कि नहीं रहे? हमने परमेश्वर के कामों को कितना किया? तो इस साल का, 1 साल जो बीत रहा है, उसका हिसाब किताब भी करना चाहिए हमें कि हमने कैसे गुजारी अपनी ये साल, किस तरह निकला। तो हमें परमेश्वर ने जब चुना है तो छोड़ा भी नहीं है। वो कहता है कि मैं ये सारे काम करूंगा तुम्हारे लिए, क्योंकि चुन के मैंने छोड़ नहीं दिया। हम तो परमेश्वर को रोज चुनते हैं, छोड़ते हैं, चुनते हैं, छोड़ते हैं। परमेश्वर कहता नहीं, मैं ऐसा परमेश्वर नहीं हूं। ये आप भी जानते हैं, सारे विश्वासी जानते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। आज इधर कल उधर रहो, कहता दृढ़ रहो, इधर उधर मत ताको। तुम्हारी नजर मेरे पर होनी चाहिए, तुम्हारा विश्वास मुझ पर होना चाहिए। इतना चाहता है परमेश्वर कि आप उस पर विश्वास करें, अटूट विश्वास करें। और ये जीवन में निश्चित पूरा होगा।
जो परमेश्वर ने कहा क्यों पूरा होगा? क्योंकि आपका परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए जो कह दिया वो पूरा करने के लिए वो खड़ा भी है। आइए एक वचन और पढ़ के थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों 3:12। इब्रानियों 3:12। हे भाइयों, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से किसी का मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए और तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। इब्रानियों 3:12 क्या कहता है? हे भाइयों, सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम में से किसी का मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए और तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। आगे क्या कहता है कि मैंने तुझे चुना है, और उसके बाद सारी बातें आपने अभी पढ़ी यशायाह की पुस्तक में, मत डरो, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। आगे कह रहा है कि सावधान रहना। अपने विश्वासियों को एक चेतावनी दे रहा है परमेश्वर कि सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से किसी का मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए। कहीं मन में इस संसार के तुम किसी लोभ लालच में पड़ के तुम्हारे मन के अंदर दुष्टता ना आ जाए, और जब दुष्टता आएगी अविश्वास आएगा। कह रहा है तुम्हारा मन अविश्वासी ना हो जाए, और आगे क्या कहते हैं? और तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ, क्योंकि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वरों में। और जो परमेश्वर यशायाह की पुस्तक में कहा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे साथ हूं, कह रहा है तुम मुझसे दूर मत हो जाना, क्योंकि तुम्हारे मन में अविश्वास आ गया। अब तुम्हारा भरोसा मुझ पर से कहीं और चला गया, और जब ऐसा हुआ तुम मुझसे दूर हो गए। लेकिन मैंने तुझे चुना था, मैंने तुझे चुना था, लेकिन तुमने क्या किया? अविश्वास और दुष्टता तुम्हारे अंदर आ गई। जबकि मैंने कहा था इधर उधर मत ताक, दृढ़ता के साथ रहो, तेरी सहायता के लिए मैं हूं। लेकिन तुम इस बातों पर यकीन नहीं कर सके, भरोसा नहीं कर सके, और तुम्हारे मन में मेरे प्रति अविश्वास आ गया। और जब अविश्वास आ गया तो जो मैंने तुझे चुना था, तुम उस जीवित परमेश्वर से दूर हो गए। और जब दूर हो गए तो कहां परमेश्वर आपके साथ है? कहां आपको दृढ़ करेगा? कहां आपकी मदद करेगा? कहां सहायता करेगा? कहां आपको संभालेगा? जब आपको कोई संभालने वाला नहीं मिलता, जब आपकी कोई मदद करने वाला नहीं मिलता, जब आपको दुख में कोई दृढ़ करने वाला नहीं मिलता, तो समझ लेना कि परमेश्वर भी आपसे दूर है। आपने उसको भी छोड़ दिया, नहीं तो वो तो होता वहां, और कोई होता या ना होता, लेकिन परमेश्वर निश्चित होता आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपको संभालने के लिए। कह रहा है मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालूंगा। इससे बड़ी बात परमेश्वर क्या करेगा आपके लिए और हमारे लिए, या क्या कर सकता है? लेकिन क्या हम उन हाथों से संभालना चाहते हैं? ये हम पर है। उसने तो कह दिया कि मैंने तुझे इसलिए तो चुना कि संभाले रखूंगा, वो भी ऐसे नहीं, अपने धर्म में दाहिने हाथ से। हमें वो भी पसंद नहीं। तो फिर परमेश्वर करे तो क्या करे? हम शिकायत करते हैं, लेकिन परमेश्वर भी क्या करे? उसने कहा मैं तुझे चुना हूं, ये काम मैं करने को तैयार हूं, तुम एक काम करना, मुझ पर विश्वास रखना। हमारे मन में अविश्वास भी आ गया, दुष्टता भी आ गई, तो दूर तो हो गए परमेश्वर से। तो फिर वो कैसे करेगा हमारे जीवन में? जिस चीज के लिए मुझे चुना है वो काम को वो कैसे पूरा करवाएगा? और हम कैसे पूरा कर पाएंगे जब उसी से दूर है? इसलिए परमेश्वर कहता है कि देखना भाइयों, सावधान रहना, चेतावनी दे रहा है कि सावधान रहना, इन दुष्टता अविश्वास से बचना।
मुझ पर कभी शंका मत करना, मैं हर दम तुम्हारे लिए तैयार हूं, सब कुछ करने के लिए। लेकिन हम तैयार हैं, नहीं तैयार हैं? यही मैंने शुरू में कहा कि वर्ष बीत रहा है, एक बार देखेंगे कि परमेश्वर के लिए मैं कितना तैयार था, कितनी बार मदद के लिए उसको पुकारा, कितनी बार संसार को पुकारा। परमेश्वर मुझे कब याद आया? जब हर जगह से निराशा हाथ लग गई तब आया, या पहले ही मैंने परमेश्वर को पुकारा? जब आप परमेश्वर को पहले पुकारेंगे, उस पर पहला भरोसा रखेंगे, उस पर अपना पहला विश्वास प्रकट करेंगे, तो वो लोग, जो लोग आपको मदद करने के लिए मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, परमेश्वर उनसे भी आपकी मदद करा देगा। उसके अंदर इतनी ताकत, इतना चमत्कारी परमेश्वर है। जिन्होंने पहले कह दिया कि नहीं जी मैं नहीं कर सकता आपके लिए कुछ, परमेश्वर उन्हीं को खड़ा करेगा कि जाके करना है तुझे, ये मेरे लोग हैं। ये हमारा परमेश्वर करता है, जिससे आपको उम्मीद नहीं वो आपके लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन हम परमेश्वर को किस स्थान पर रखे हैं, किस नंबर पर परमेश्वर मेरे जीवन में आता है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि हम उसे कौन सा स्थान देकर रखें। क्या उसे सही स्थान दिया है? पहले नंबर पर है परमेश्वर मेरे जीवन में कि नहीं है? खैर, इसका हिसाब किताब हम अपना कर सकते हैं। आइए इब्रानियों की पुस्तक 3:14, उसी में इब्रानियों 3:14, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहते हैं तो हम मसीह के भागीदार बन गए हैं। 3:14 कहता है, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर हैं तो हम मसीह के भागीदार बन गए हैं। कह रहा, अगर पहले भरोसे पर, अगर ईश्वर परमेश्वर आपका पहला भरोसा है और आप अंत तक उस पे पहला भरोसा रखते हैं, तो कह रहा है तुम क्या हो गए? मसीह के भागीदार बन गए, पार्टनर। जो जीवित परमेश्वर है, कह रहा है मैं तुझे अपना भागीदार भी बना लूंगा। तुम मेरे पार्टनर हो, भागीदार हो। लेकिन कब? जब प्रथम भरोसे पर अंत तक तुम स्थिर हो। और अगर प्रथम भरोसे पर तुम स्थिर नहीं हो तो कोई भागीदारी आपकी परमेश्वर के साथ नहीं है। लेकिन कहता है रहो। इसलिए उसने, आपने जो 3 बारे में पढ़ा, उसने कहा सावधान रहना, अविश्वासी मत बन जाना, क्योंकि अविश्वासी बनोगे इसका मतलब तुम प्रथम भरोसे पर टिके हुए नहीं हो, और नहीं हो तो कोई भागीदारी परमेश्वर के साथ हमारी आपकी नहीं होगी। और जब नहीं होगी तो कौन ऋण करेगा? कौन कहेगा मत डर? कौन कहेगा मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा? फिर तो कहने वाला कोई नहीं है। अब संसार आपकी मदद कर दे वो अलग बात है, लेकिन जो परमेश्वर से आपको सहायता मिलती है, जो परमेश्वर देता है, वो सदा बनी रहती है। तो हमें वो पाना है जो हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। जिसे पाके खो देना है 2 दिन बाद, उसका क्या फायदा? परमेश्वर तो कह रहा है मैं हमेशा साथ हूं। उसने नहीं कहा कि 2 दिन रहूंगा, उसने कहा मैं तेरे संग हूं। हम कितने दिन रहे परमेश्वर के साथ, इसका हिसाब हम करेंगे कि हम कितने दिन रहे। हम कहते हैं परमेश्वर की महिमा हो, सब लोग कहते हैं अच्छी बात है, कहनी तो चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ कह देने से उसकी महिमा हो जाएगी? हम चल रहे हैं किसी अविश्वास में, हम चल रहे हैं किसी दूसरे रास्ते पर, हम चल रहे हैं किसी दूसरी व्यवस्था पर, और कह रहे परमेश्वर की महिमा हो, तो उससे हो गई, मेरे जीवन में तो नहीं होगी। सिर्फ कहने से नहीं,
परमेश्वर चाहता है आप उस पर प्रथम भरोसे पर अड़े रहें, चाहे कुछ भी तूफान आए। और जब भी आपको लगे कि अब क्या होगा, ईसाइया की 41:10 को पढ़ लेना, उसमें परमेश्वर ने सारी चीजें कह दी है। आप तुरंत शांति पा जाओगे कि और कोई नहीं है तो क्या हुआ, मेरा परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूं और क्या क्या करूंगा, फिर मुझे क्यों डर सता रहा है। जब परमेश्वर साथ है, वो भी कौन, जीवित परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर ने कहा और तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओगे अगर अविश्वास आया तो। और अपने भरोसे पर अड़े रहिए कि जी मेरा परमेश्वर पहला है, उसके बाद तो वो सब कुछ कर ही देगा मेरे लिए, मेरे जीवन में। इसलिए हमें सच्चाई के साथ परमेश्वर पर विश्वास रखना है। और तब परमेश्वर कह रहा है मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। मत्ती 22:14 को पढ़िए जरा, मत्ती की पुस्तक मत्ती 22:14। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो कह रहा है कि तुम ये मत सोचना कि तुम आए हो तो सब हैं, नहीं, कह रहा है बुलाए हुए तो बहुतों को बुलाया। कुर्बानी जो मैंने दी पूरे जगत के लिए दिया था, मैंने किसी खास के लिए नहीं कहा था, दिया था जो मैंने अपना लहू बहाया सबकी पाप के क्षमा के लिए, पूरे संसार पूरे जगत की क्षमा के लिए मैंने क्रूस पर अपना लहू बहाया था। लेकिन क्या हुआ, बहुत से लोग नहीं आए। कह रहा है बुलाया तो मैंने बहुतों को, कुर्बानी दी बहुत सबों के लिए, लेकिन चुने हुए कौन हैं, थोड़े हैं। जिन पर परमेश्वर की नजर पड़ी उन्हें लगा कि ये मेरे हो सकते हैं, ये मेरे काम को अंजाम दे सकते हैं जो मैं चाहता हूं। तब परमेश्वर ने चुना। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि परमेश्वर की नजर हम पर पड़ी, उसने चुना, संसार से अलग किया अपने किसी खास मकसद के लिए। वह हमसे कुछ चाहता है तभी चुन के अलग किया। ना वचन साफ साफ कहता है बुलाए हुए तो बहुत हैं जो आए और गए, लेकिन मैंने तुमको चुना। परमेश्वर चुनता है, और चुनने के बाद भी अगर हम अलग हो जाते हैं परमेश्वर से तो फिर इस श्रेणी में चले जाते हैं कि बुलाए हुए तो बहुत थे, हम भी उन्हीं में थे, बुलाए गए थे लेकिन फिर वापस चले गए। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तो तुम्हें चुना हूं। और वचन भी कहता है संसार से अलग किया उसने कि ये लोग मेरे हैं, ये लोग जीवित परमेश्वर, जीवित यीशु के भागीदार बनने वाले हैं। इनकी भागीदारी होगी परमेश्वर के साथ, इसलिए उसने चुना। बाकी सबकी नहीं है, लेकिन हमारी आपकी है अगर हम परमेश्वर पर अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक बने रहे तब। और तब परमेश्वर कह रहा है मैं सब कुछ करूंगा। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 10वां वचन। दूसरा पत्रस पहले का 10। अतः हे भाइयों, बुलाए जाने और चुने जाने की निश्चयता का और भी अधिक प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि इन बातों के प्रयत्न में जब तक रहोगे तुम कभी ठोकर ना खाओगे। क्या कह रहा है 2 पत्रस 1:10। अतः हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने की निश्चयता का और अधिक प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि इन बातों से के प्रयत्न में जब तुम रहोगे तुम कभी ठोकर न खाओगे। यहां पर वचन कह रहा है कि अपने बुलाए जाने, परमेश्वर ने आपको बुलाया, आप आए, उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, आपको चुन लिया। कह रहा है इसका निश्चितता का, यह आप निश्चय करें
कि मैं बुलाया गया हूं, परमेश्वर ने मुझे चुना है, और अधिक प्रयास करो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मुझे चुना है, मैं उसके भागीदार हूं, मैं उनके परिवार का हूं, मैं उनके परमेश्वर का लोग हूं, परमेश्वर की प्रजा हूं, परमेश्वर की संतान हूं। कह रहा ये तुम प्रयास करो, जानो और अधिकता से जानो। कह रहा क्या, अगर तुम इसमें लगे रहोगे तो क्या करोगे? ठोकर नहीं खाओगे, क्योंकि तुम में यह विश्वास होगा कि तुम परमेश्वर के हो, परमेश्वर ने तुझे चुना है, परमेश्वर तुझे संभालेगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। लेकिन हम प्रयास ही नहीं करते। प्रयास करने का क्या मतलब है? कि परमेश्वर ने चुना है तो मुझसे क्या चाहता है, और वो जो चाहता है जब बताता है मैं सुनता हूं तो उसको करता हूं, और अगर नहीं करता तो फिर परमेश्वर ने किस लिए बुलाया, किस लिए चुना? आपको प्रयास यही करना कि परमेश्वर ने बुलाया है, चुना है, तो कब वो क्या आज्ञा देगा मुझे कि ये काम तुझे करना है, करे। और जब परमेश्वर के काम में लगे रहोगे तो ठोकर नहीं खाओगे। संसार के काम करते करते बहुत ठोकर लग सकती है, क्योंकि संसार में सीधे काम होते नहीं, उल्टे सीधे काम बहुत होते हैं। लेकिन परमेश्वर जो काम कराएगा उसमें आप ठोकर नहीं खाइएगा, कि परमेश्वर किसी गलत रास्ते पर नहीं ले जाता, कोई गलत काम करने को नहीं कहता, उसके काम सीधे और सच्चे होते हैं। इसलिए जब आप उसको करेंगे, उसे करने का प्रयास करेंगे, कह रहा आप ठोकर से भी बच जाओगे। लेकिन उस चीज को जानना है। जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, आपको कोई चीज बताता है, ध्यान दें कि परमेश्वर आखिर चाहता क्या है मुझसे, मुझे किस लिए चुना था। हम केवल कह देते हैं परमेश्वर ने मुझे चुना, संसार से अलग किया, मेरा काम खत्म, परमेश्वर ने चुन लिया। मैंने थोड़े चुना था परमेश्वर को, अब परमेश्वर की मर्जी, मुझे चुना। लेकिन उसने जब चुना है तो कुछ काम के लिए चुना है। ये प्रयास आपको करना है कि आखिर उसने मुझे इतने लोगों में चुना, क्यों चुना? बहुत से लोग हैं, लेकिन उसमें मुझे ही क्यों उसकी नजर मुझ पर पड़ी? इसका मतलब परमेश्वर मुझसे कुछ चाहता है। मैं उसकी दृष्टि में बाकियों से कहीं न कहीं थोड़ा बहुत खास व्यक्ति हूं, कहीं न कहीं उनसे बेहतरी परमेश्वर को दिखी होगी तब चुना। लेकिन उसके बाद क्या हम और बेहतर होते गए परमेश्वर में या नहीं? जब परमेश्वर ने चुन लिया तो हमने प्रयास किया कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, अब वो जो कहेगा, जैसा कहेगा हम करेंगे, या हमने बस इससे संतोष कर लिया कि परमेश्वर ने मुझे चुन के अलग किया, मैं एक खास आदमी हूं, मेरी भागीदारी उससे है? नहीं है भागीदारी। वचन साफ कहता है कि अगर प्रथम भरोसे पर नहीं रहोगे अंत तक, कोई भागीदारी नहीं, कोई हिस्सेदारी नहीं है। हमें यह भी समझना है कि हमें चुना तो हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। जो परमेश्वर चाहता है उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी उस पर चल रहे हैं, या आज भी भटक रहे हैं। इसीलिए पहला यशायाह में मैंने पढ़वाया, इसीलिए पढ़वाया, उसमें परमेश्वर ने बहुत सी चीजों को साफ किया है कि तुम्हें करना क्या है, डरना नहीं है। परमेश्वर ने जब ये पूरी सृष्टि की रचना की और पृथ्वी बनाया तो मनुष्य को क्या बोला? जाओ, सारे जीव जंतु पर तुम्हारा अधिकार, पूरी पृथ्वी पर अधिकार करो।
लेकिन हम नहीं कर पाए। उसने हमें चुना था, मनुष्यों को चुना था कि मनुष्य उस पर अधिकार करके वहां का राजा होगा। लेकिन हमने अपनी गलतियों से इस पृथ्वी को शैतान के हाथों में दे दिया, उसे राजा बना दिया। आज संसार का राजा बन के बैठा है। लेकिन परमेश्वर ने तो हमें दिया था, मनुष्य की रचना की और बोला जाओ सब कुछ तुम्हारा, अधिकार करो, पृथ्वी के फल फूल जीव जंतु सब तुम्हारे अधिकार में होने चाहिए। सब किसके अधिकार में होता है? जो वहां का राजा होता है। लेकिन हमने कहा ये कौन जिम्मेदारी उठाए, शैतान को दे दो। इसे ही राजा बना दिया अपनी गलतियों से, अपने पापों से। आज वो अधिकार कर रहा है हम पर। हम कहां अधिकार कर रहे हैं? संसार में जो वो कहता है लोग कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने क्या किया? देखा ये इतनी बड़ी गलती, फिर उसने चुना कि इनमें से कुछ को तो निकालूं, क्योंकि जो मैं चाहता था वो ये नहीं कर पाए। परमेश्वर ने हमें चुन के फिर से अलग किया संसार से कि अब यहां का जो है वो ये करेंगे। उसने दोबारा चुना है। ये दूसरा मौका है हमारी आपकी जिंदगी में। इसे इतना आसान और हल्का मत समझिए। नहीं तो हम सब कुछ खो चुके थे, दे दिया था हमने शैतान के हाथों में अपना जीवन भी। लेकिन परमेश्वर देख नहीं सका। दयालु परमेश्वर ने कहा ये क्या किया? जिसको मैंने अपने स्वरूप में बनाया था, सब कुछ समझा कर भेजा था, पृथ्वी दी थी, तो हम इतने वो नहीं है आम आदमी। परमेश्वर ने दोबारा एक मौका दिया है जीवन में, इसको समझने की कोशिश करें। आज लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा इन्हें फिर से अलग करो संसार से, क्योंकि मैं इनके जीवन में कुछ चाहता हूं। हमें वो चीज समझना है गहराई से कि परमेश्वर ने फिर शैतान के हाथों से निकाल कर अपनी तरफ लाया। क्यों? कोई तो मकसद रहा होगा, कोई योजना जरूर थी परमेश्वर की कि उसने चुना है। अब क्या मैं उस योजना को पूरा कर पा रहा हूं, या जानने का भी प्रयास कर रहा हूं कि क्या योजना है परमेश्वर मेरे जीवन में? हम तो कभी परमेश्वर से पूछते भी नहीं कि परमेश्वर तुम मुझसे चाहता क्या है? तूने इतना प्रेम किया कि मुझे फिर से अलग किया संसार से, बता क्या करूं तेरे लिए? हमें इससे मतलब ही नहीं है। फिर वहीं भटक रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है इधर उधर मत ताको, मैं तुझे फिर से निकाल के लाया हूं। और हम लोग भी इतनी आसानी से नहीं निकले। आप अपने पिछले जीवन को देखिए, सोचिए, कुछ न कुछ तो था। फिर भी उसने कहा नहीं, इन्हें निकालूंगा। और जब निकाल कर लाया तो हमें अब परमेश्वर में बने रहना। इसलिए कहता है प्रथम भरोसे पर अंत तक टिके रहना। अब लेकिन शैतान अपना खेल खेलता है, हम भी उसके खेल में उलझ जाते हैं। और उलझते क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर से मन अविश्वास में भर गया। हमारा विश्वास परमेश्वर से हट गया, अविश्वासी हो गया। और तब मेरी भागीदारी, मेरी हिस्सेदारी परमेश्वर से खत्म हो गई, टूट गई। और हम एक बार फिर से फिसल के वहीं पहुंच गए जहां से परमेश्वर ने हमें निकाला था, उठाया था, चुना था। और शैतान ये चाहता है, परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ बताए जा रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं, समझा रहा हूं, फिर भी ये गलती कर रहा है।
इसीलिए वचन क्या कहता है कि अज्ञान के, ये अज्ञानी है इसीलिए तो नाश हो रहे हैं। सब कुछ समझाता हूं, सब कुछ करता हूं, फिर भी ये नहीं सुनते, और उसलिए अपने आप को फिर से एक बार विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना तो उसका कुछ मकसद है, किस लिए चुना उसने, और वो चुनता कैसे है, परमेश्वर चुनता कैसे है, ये भी बाइबल बताती है। आइए उसको देखते हैं कि परमेश्वर की क्या प्रक्रिया है चुने जाने की। मत्ती 13:47। मत्ती 13:47। फिर स्वर्ग का राज्य उस महाजाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। मत्ती 13:47 13:47 कहता है, फिर स्वर्ग का राज्य उस महाजाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। कह रहा है जो स्वर्ग का राज्य है, परमेश्वर ने आपको चुना है इसलिए नहीं कि पृथ्वी पर, इस धरती पर जब तक आपका जीवन है आप जिए, परमेश्वर आपकी मदद करे, सहायता करे, आप परमेश्वर के कार्य को कीजिए, उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाए और आप कब्र में जाकर लेट जाइए। नहीं, परमेश्वर ने आपको स्वर्ग राज्य के लिए चुना है। इसलिए परमेश्वर ये वचन दे रहा है कि फिर स्वर्ग का राज्य आप कैसे उसने चुना, क्या प्रक्रिया करता है, कैसे चुनता है। कहता है स्वर्ग का राज उस महाजाल के समान है जो समुद्र में डाला गया। समुद्र क्या है? ये संसार में परमेश्वर ने स्वर्ग के लिए एक जाल डाला और उस जाल ने क्या किया? हर प्रकार की मछलियों को समेटा, इकट्ठा हो गया उस जाल में, सारी मछलियां आई। उसके आगे का 48 पढ़ दीजिए। और जब जाल भर गया तो लोग उसे तट पर खींच लाए और उन्होंने बैठकर अच्छी मछलियों को तो टोकरियों में इकट्ठा किया और बुरी को फेंक दिया। अब आगे क्या कहता है? और जब जाल भर गया तो लोग उसे तट पर खींच लाए और उन्होंने बैठकर अच्छी मछलियों को तो टोकरियों में इकट्ठा किया और बुरी को फेंक दिया। परमेश्वर ऐसे चुनता है। जब उसने संसार में जाल डाला, बहुत से मनुष्य आए, उसे किनारे पर लाया गया, उसमें परमेश्वर ने अपनी दृष्टि से देखा, ये मछली ठीक है, ये मनुष्य मेरे लिए, इसको चुनता हूं। उसे टोकरी में डाला, बाकी को क्या किया? फेंक दिया। उसी संसार में दोबारा फेंक दिया गया। लेकिन हमें उसने इकट्ठा किया किसके लिए? स्वर्ग के राज्य के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि बस हम यही काम करें, परमेश्वर हमसे काम कराए और उसके बाद कब्र में जाके आराम करें। और इसका उदाहरण परमेश्वर ने दिखा दिया है बाइबल में कि तुम चिंता मत करना। जिस तरह उसने लाजर को कब्र से बाहर कर दिया था, जब पुनरुत्थान होगा हमें भी निकाल लेगा वहां से। क्यों निकालेगा? क्योंकि हम भी उस महाजाल में फंसे थे और परमेश्वर ने हमें चुनकर टोकरी में रखा था, फेंका नहीं था। इसलिए स्वर्ग का राज्य के लिए परमेश्वर ने आपको, हमको चुना है। वो चुनकर छोड़ नहीं दिया कि मेरा काम यहीं पर करो, उसके बाद खत्म, सारे रिश्ते नाते करें। नहीं, मैं तो तुझे वहां ले जाऊंगा जीवन समाप्त होने के बाद, क्योंकि मैंने महाजाल फेंका था, उसमें हम लोग फंसे थे और उसमें भी बहुत से लोग थे। उनमें भी परमेश्वर ने हम पर दृष्टि की, हमें चुन लिया, इकट्ठा किया। और वो लोग हैं हम लोग। इसलिए आप अपने आप को संभालिए, परमेश्वर के अंतिम भरोसे तक रखिए। पता चला इकट्ठे तो किए गए थे, दोबारा फेंक दिए गए जब वो समय आया। जैसे यीशु कहता है कि जब मैं कब उतरूंगा पता नहीं, लेकिन जब उतरूंगा जो तैयार नहीं होंगे छोड़ दिए जाएंगे, बाकी उठा लिए जाएंगे। हमें वो प्रयास करना है कि परमेश्वर ने चुना है
इतनी आसानी से आप समझते हैं कि परमेश्वर के पास आए, नहीं। अरे परमेश्वर ने भी ऐसे वैसे नहीं चुना। जब यीशु अपने चेले को चुन रहा था, वो भी ऐसे वैसे नहीं चुना, नहीं तो वो सिर्फ 12 ही दिखे क्या उसको। लेकिन उसने भी इसी तरह चुना कि स्वर्ग राज्य के लिए कौन सी मछलियां हैं। हम भी उसी तरह परमेश्वर ने हमें चुना दोबारा, उसे एक बार फिर से। जब संसार में हम भटक गए थे, उसे जाल फेंकना पड़ा था। यह वचन कितना अच्छा वचन और कितनी सफाई से, अच्छाई से, सादगी से बता देता है कि आप किस तरह चुने गए हैं। इस संसार में आपको फिर से अलग किया, इकट्ठा किया, उसमें से आप चुने गए हैं। जहां हजारों मछलियां थी, उनमें से 1-2 हम लोग चुने गए। यह क्या कम है जीवन में कि परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, बाकी कुछ करे ना करे, कम से कम चुन के अलग किया। किसके लिए? स्वर्ग राज्य के लिए। ऐसा प्रेम और कौन कर सकता है? संसार का प्रेम क्या है? आपको बस कब्र तक ले जाएंगे, वहां पर खत्म। आपके घर परिवार के लोग भी कितने 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक रो लेंगे आपके याद में, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन परमेश्वर कह रहा नहीं, मैंने तुझे अगर चुना है तो स्वर्ग राज का तक तुझे पहुंचाने का वादा है मेरा। मैं चाहता हूं तुम लोग स्वर्ग राज तक पहुंचो, लेकिन हम पहुंचते हैं कि नहीं, यह भी परमेश्वर ने हम पर ही छोड़ दिया है कि मैं तो किया, तुम क्या कर पाए। उसका हिसाब किताब हमें खुद स्वयं करना है, इसके लिए दूसरा कोई नहीं करेगा। इफिसियों की पुस्तक चैप्टर 2 वर्स 10 क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी है, जो मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें उसने पहले से तैयार किया कि हम उन्हें करें। इफिसियों 2:10 क्या कहता है आगे? क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी हैं, जो मसीह यीशु उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने प्रारंभ ही से तैयार किया है कि हम उसे करें। इसके लिए आप चुने गए हैं। परमेश्वर क्या कहता है वचन पहले? क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी हैं। मतलब परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है। हम उसके हाथों से बनाए हुए हैं, उसके शब्दों से नहीं। उसके हाथ की कारीगरी है। और किस लिए चुने गए हैं? कि जिन्हें परमेश्वर ने प्रारंभ से ही, भले कार्य के लिए जो परमेश्वर ने प्रारंभ से ही योजना बना ली थी, हम उसे क्या करें? पूरा करें। हम उसे करें, इसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना। क्योंकि उसने पहले से वचन में साफ लिखा है, सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने प्रारंभ से ही, शुरू में ही तैयार कर लिया था कि ये जो भला कार्य है, ये जो मेरा कार्य है, इसके लिए ये है, इसके लिए इस कार्य के लिए इसको चुनता हूं, इसके लिए इसको चुनता हूं। और तब परमेश्वर ने चुना, तब उसने जाल डाला और उसमें से उसने देखा, अच्छा ये मेरे इस काम को अंजाम देगा, ये मेरे इस काम को पूरा करेगा। और तब उसने टोकरी में इकट्ठे किया हमें सब, आप सबको। क्योंकि इसकी योजना कब थी? पहले ही बना ली थी उसने। ये नहीं कि चुनने के बाद वो सोच रहा है कि इसको क्या दे, कौन सा डिपार्टमेंट किसको दे। नहीं, परमेश्वर जानता था कि मैंने ये योजना बनाई है, उसके लिए कौन कौन कितना सक्षम है, कर सकता है मेरे काम को खुशी खुशी, ईमानदारी से। और तब परमेश्वर ने हमें चुन लिया कि हम उसके काम को अंजाम दें। इसलिए परमेश्वर जब कोई काम कहे, कृपया इन सब वचनों पर ध्यान दें।
कि परमेश्वर ने कैसे चुना, क्यों चुना, किस लिए चुना, और अगर चुना है तो ऐसे नहीं छोड़ दिया। आज भी मुझे संभालता है, आज भी मेरे साथ रहता है, आज भी मेरी मदद और सहायता करता है, मुझे दृढ़ करता है, ठोकर खाने से बचाता है, गिर जाऊं तो उठाता है, चोट लग जाए तो गले से लगाता है। और जब आप ये सब याद करेंगे आप कभी पीछे नहीं भागेंगे। आगे आखिरी वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों 13:16, चैप्टर 13 वर्स 16, 1-16। पेज नंबर 316। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आमीन। 13:16 इब्रानियों कहता है, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। क्या हम करते हैं? हमें चुना है तो ये परमेश्वर की आज्ञा है, भलाई करना। ये नहीं कि तो आप खाली परमेश्वर का काम कर रहे हैं, तेरा भलाई भी करो। जिसको आपकी जरूरत, इसके लिए भी परमेश्वर ने चुना है कि जिसको आपकी जरूरत है उसकी भलाई करें, उसके साथ उदारता से पेश आएं, उसको सही मार्ग, सही दिशा दिखाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको सही दिशा और सही मार्ग दिखा रहा है। तो ये हमारा एक कर्तव्य है कि हम भी भटके हुए को सीधे मार्ग पर लाएं। और इसीलिए वो कहता है मत डर। बहुत से लोग डर जाते हैं कि अगर इसको सीधा मार्ग दिखाया ये क्या कहेगा। जरा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तुम इसे सीधा रास्ता दिखाओ। वो चलेगा कि नहीं चलेगा ये अलग बात है, लेकिन उसे सही मार्ग दिखाएं, उसे उदारता के साथ पेश आएं, भलाई को मत भूले। परमेश्वर ने इन कामों के लिए हम लोगों को चुना है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। परमेश्वर ने हमें चुना है। वो कहता है कि तुमने नहीं, मैंने चुना है। और चुना है, किस तरह चुना है आपने देखा, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे जाल फेंके गए थे, उसमें हम लोग चुने गए। और चुनने के बाद स्वर्ग राज्य के लिए वो तैयार कर रहा है, और साथ में कह रहा है मैं हमेशा साथ रहूंगा, तुझे चुनकर मैं ऐसे नहीं छोड़ दूंगा, सब कुछ मैं करूंगा, लेकिन तुम जिसके लिए मैंने चुना है वो काम पूरा करो। और ये आप सोच कर देखिए कि हम उसे आज कर रहे हैं या नहीं, या 1 साल हमने यही व्यर्थ गवा दिया सिर्फ ये समझने में, इसी खुशी में कि परमेश्वर ने चुना है। लेकिन उसने किस लिए चुना ये जानने का प्रयास हमने नहीं किया, और 1 वर्ष 1 साल ऐसे ही गुजार दिया। अब भी समय है, कृपया जानने का प्रयास करिए। परमेश्वर ने इतने प्रेम से हमें अलग किया है, दया की हम पर दृष्टि की, यही बहुत है कि हम उसकी नजरों के सामने आए, नहीं तो फेंक दिए गए होते। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हम परमेश्वर के कामों से क्यों पीछे हटे, उसकी व्यवस्था से क्यों हटे, क्यों अविश्वास उसके प्रति मन में लाएं, क्यों कठोर बने परमेश्वर के प्रति। ये हमें करना है भलाई और उदारता के साथ। परमेश्वर ये चाहता है उसके चुने हुए लोगों में भलाई और उदारता दिखे। कठोरता नहीं चाहता परमेश्वर, क्योंकि वो कठोर नहीं है। कठोर होता तो हमें भी फेंक दिया होता, लेकिन आज संभाल कर रखा है। एक नए वर्ष में और प्रवेश कराने के लिए उसने उतनी महामारी के बीच में हम सबों को संभाला था। हमने कभी सोचने का प्रयास नहीं किया। हम सोचते होंगे बच गए, बाहर नहीं निकले, मास्क लगाया, हाथ में सैनिटाइजिंग की, इसलिए बच गए। जी नहीं, बहुत से लोग ऐसे करते करते निकल गए। लेकिन वो परमेश्वर था जो कहा था मैं तेरे संग हूं और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। और उसने संभाला, जिसका नतीजा है कि शायद हम अगले साल में प्रवेश कर जाएं। इसलिए परमेश्वर पर, उसके वचनों पर ध्यान दें। परमेश्वर सबको आशीष दे।